जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम वारसी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम प्रतिशतता यानी परसेंटेज का नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के सामने लेके मैं हाजिर हो चुका हूं। आज हम देखेंगे जनसंख्या पे आधारित प्रश्न। तो आइए देखते हैं। और बिल्कुल देखिए, हम नो ट्रिक, कोई ट्रिक नहीं, बेसिक बताएंगे और फॉर्मूला बताएंगे और टाइम बिल्कुल कम लगेगा। सिंपल फॉर्मूला बताएंगे, बेसिक से बताएंगे, क्योंकि ट्रिक भी होता है उसमें आप कहीं फंस जाएंगे, क्वेश्चन नहीं बनेगा, टाइम का नुकसान होगा। तो बिल्कुल बेसिक से बताएंगे और टाइम सेविंग भी बताएंगे कैसे करना है आपको। तो आइए, 3 फार्मूला का यूज करना है। आज के जो क्वेश्चन बताएंगे मात्र 3 फार्मूला का यूज करना है और सारे क्वेश्चन को चुटकियों में हमें सॉल्व करना है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। चलिए सॉल्यूशन देखिए, कह रहा है किसी नगर की जनसंख्या, ठीक है, 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। कितना है? यानी P = 1 लाख। 1 पे 5 जीरो है तो 1 लाख हो गया, ठीक है। 2 2 4 1 5। अगर यहाँ 15 पे 5 जीरो था तो 15 लाख हो जाता, 10 पे 5 जीरो रहता तो 10 लाख हो जाता। यानी 5 जीरो क्या कहता है? लाख को डिनोट करता है, ठीक है। चलिए P मान लिया जनसंख्या को। और देखिए 10% की क्या हो रही है? यहाँ वृद्धि हो रही है, यानी R = क्या है हमारा? 10% है, बढ़ोतरी हो रही है। अगर ये कहता है कि 10% वार्षिक दर से घट रही है, तो देखिए उसके लिए भी नहीं घबराना है हमें। देखिए यहाँ समय = T = क्या दिया है? 3 वर्ष दिया है। देखिए तो जो अब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी, तो उसको A मान लेते हैं। 3 वर्ष बाद जो जनसंख्या होगी, फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 पावर T, ठीक है। अब देखिए यही कहता कि वार्षिक दर से कमी हो रही है, तो यहाँ कुछ नहीं, क्या हो जाता? माइनस हो जाता। अब बढ़ोतरी कहेगा तो प्लस रहेगा, यानी बढ़ोतरी कहेगा 10% बढ़ोतरी तो प्लस रहेगा, और कमी कहेगा बढ़ रही है तो प्लस, और कमी कहता तो यहाँ क्या हो जाता? माइनस हो जाता। फॉर्मूला यही होगा, यानी 2 फार्मूला आपको दे दिया, 2 फार्मूला आपको मिल चुका है। अब आइए मेरे प्यारे दोस्तों, सिंपल सॉल्यूशन देते हैं। P का मान 1 लाख है, यानी 1 पे कितना जीरो? 5 जीरो, 3 और 2 5 जीरो। 1 + R का मान 10/100, ठीक है। सिंपल सा है, हो गया। चलिए अब हम कितना यहाँ सिंपल सॉल्व करेंगे तो T का मान, पावर में T है 3 है, रख दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 10/11 आएगा। सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 1 लाख, चलिए 1, यानी इसको काट दीजिए, 10 से कम 10, 10 यहाँ 100, तो 10 LCM हो जाएगा। और यहाँ कितना? 10, और यहाँ कितना? 1 करके देख लीजिएगा, बेहद ही सिंपल है। 1 लाख यानी 1 पे 5 जीरो, और ये 10 है कि 11/10, 11/10 के पावर 3, यानी 3 बार गुना कर दीजिए 11/10 का। 11/10, 11/10 और 11/10, 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, ठीक है। अब कितना बचा? 100 बचा। इसको गुना करेंगे तो 1331 आएगी। 11 × 11 × 11 1331, और कितना जीरो बचा है? 2 जीरो। 100 से गुना करेंगे यानी 2 जीरो इस पर बढ़ा दीजिए, हो गया। किसके साथ आंसर जा रहा है? A के साथ। देखिए टाइम कितना आसानी से बच रहा है और क्वेश्चंस भी सॉल्व हो रहे हैं। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लिया जाए। बैंक पीओ 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बेहद सिंपल क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। देखिए कह रहा है कि एक राज्य की जनसंख्या 10% प्रति वर्ष बढ़ती है, R = 10%। अब कहा जा रहा है आपसे कि मान लीजिए उस राज्य की जनसंख्या कितना है। कह रहा है कि यदि वर्ष 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख, यानी P = 15 लाख। 15 लाख बोले तो 15 पे 5 जीरो, 3 2 5, ठीक है। तो वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी है? यानी 2003 से 2005, समय कितना? 2 वर्ष का हो रहा है। कितना? 2 वर्ष। फॉर्मूला लगा दीजिए। A = क्या बताया था? P × 1 + R/100 और पावर T। P का मान कितना है? 15 लाख, यानी 15 पे 5 जीरो, 3 2 5, 1 + R का मान 10/100 और T का मान कितना है? 2 वर्ष। हो गया क्वेश्चन खत्म। 10 × 100।
यानी 11/10 पिछला क्वेश्चन में सॉल्व किए होंगे तो याद होगा आपका, पावर 2 15 लाख। ठीक है, चलिए 15 लाख 3 2 5 0, लाख का मतलब 5 0 आपको पहले ही बता चुका। 11/10 गुने 11/10, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11 कितना होगा 121, 121 गुने 15 लाख। ठीक है, 121 गुने 15 लाख, 15 से इसमें गुना कर दीजिए, दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा है। 15 एकम 15 के 5 हाथ में 1, 15 दूनी के 30 एक, 31 के 1 हाथ में 3, 15 एकम 15 3 18, इस पे कितना 0 2 2 4 1 5 0। ठीक है, 2 0 कट गया था ना, सॉरी 3 0 था ना, 3 0, यानी 3 0 इस पे बैठा दीजिए। अच्छा, लाख में कितना होगा, आंसर लाख में दिया है तो देख लेते हैं, 3 और 2 5, यानी अगर लिखना चाहे तो 5 अंक घसका दीजिए, 18.15 लाख। ठीक है, लाख में लिखना चाहे तो 18.325, 5 अंक घसका दीजिए, 18.15 लाख। 18.15 लाख किसी के साथ नहीं जाएगा। ये बैंक पीओ वाला ना और एसएससी में भी बहुत इस तरह खतरनाक क्वेश्चन पूछता है, दुनिया भर के ऑप्शन दे देगा, लास्ट में दे देगा इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन होगा आपका। सॉल्यूशन आपका ये होगा, अगर ऑप्शन में 18.15 मौजूद होता तो आपका यही होता, लेकिन मौजूद नहीं है। सॉल्यूशन आपका बिल्कुल, आपको सॉल्यूशन याद रखना है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि हमेशा इनमें से कोई नहीं ही आएगा। सॉल्यूशन में कोई, ऑप्शन में कोई मौजूद होता 18.15 लाख तो वही आंसर होता। चलिए, यहाँ ऑप्शन में लाख छूट गया है, इसको भी आप मेंशन कर लीजिएगा, लाख लाख। ठीक है, तो आप देखिए 18.15 नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, सॉल्यूशन बिल्कुल यही होगा। बिल्कुल बेसिक तरीका, बढ़ोतरी हो रही है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगा दिए, कमी होता तो माइनस वाला। फॉर्मूला एक ही है, ये 2 फॉर्मूला नहीं है, ये एक ही है, वृद्धि हो तो प्लस और कमी हो तो माइनस। फिलहाल तो आप इसको नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए आएगा, कमेंट सेक्शन में बताना है जवाब आपको उसका। दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट सेक्शन में देखते हैं सबसे पहले जवाब किसका आता है। देखिए ABCD ऑप्शन मौजूद है, अगर इसमें से ऑप्शन डी होगा, मैं नहीं कर रहा हूं, अगर होगा तो आपको ऑप्शन ई होगा तो ऑप्शन ई कमेंट करना है, लेकिन साथ में इसका सही आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, इनमें से कोई हो जा रहा है तो कोई बात नहीं, अगर ऑप्शन ई आपका आ रहा है तो सही जो आप सॉल्व करके आंसर निकाले हैं उसको भी कमेंट सेक्शन में बताना है। तो फिलहाल तो आप इसको नोट करिए, कमेंट करके बताइए सबसे पहले जवाब किसका आता है, मैं देखता हूं किसका आता है। तो देखते हैं सबसे पहले जवाब, सबसे पहले कमेंट कौन करता है इस क्वेश्चन का जवाब। चलिए तुरंत कीजिए कमेंट। आइए प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, एक मकान का मूल्य 5000 है, यानी पी यहाँ कुल मूलधन हमारा क्या है 5000 है। ठीक है, 5 लाख है, सॉरी 5 लाख रुपया है। कह रहा है कि 10% की कमी आ रही है, R = 10% कमी आ रही है, माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, तो कितने वर्ष में, यानी A = दिया है, कितने वर्ष में इतना हो जाएगा, कितना 3,64,500 रुपया हो जाएगा। ठीक है, कितने वर्ष में, यानी टी पूछ रहा है आपसे, फॉर्मूला लगा दीजिए। A = क्या होता है P × 1 - R/100, माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि कमी आ रही है 10% की, बटा टी। चलिए A का मान आपका दिया है 3 लाख, P का मान 5 लाख, 3 2 5, 1 - R का मान 10/100, T का मान निकालना है, 10 से कम 10, 10 यहाँ 100, 10 - 1 9/10, कितना आएगा 9/10 के पावर T। चलिए इधर से 2 0 से 2 0 इसको उड़ा दीजिए, अब कितना बचा, अब इसको इधर गुना में है ना, तो 64/45/5000। जब इसको आप काटना है तो काट सकते हैं, चलिए काट देते हैं, 5 से काटते हैं, 5 7 35, 1 5 दूनी के 10, 4 5 9 45, और 5 दूनी की 5 एकम 5 और 1000। ठीक है, यही बचा, इधर ये बचा, ये लिख दिया और इसको इधर ला दिया, काट दिया, कितना 9/10 के पावर T, इसको पहले लिख दिया और इसको दिख रहा है, इसको बाद में लिख देते हैं, 729/1000। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, चूंकि या अब थोड़ा इधर बढ़ जाए, नहीं दिखाई देगा, इधर आ जाते हैं।
देखिए 9/10 के पावर कितना है, t है। और इधर कितना है, 729 को 9 का पावर 3 लिख सकते हैं, और 1000 को 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। 9/10 के पावर और 9/10 के पावर इधर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इधर 9/10 के पावर t है, इधर 9/10 के पावर 3 है। ठीक है, अब जब बेस समान हो तो पावर बराबर हो जाता है। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, ये बेसिक है, सब लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो जान लीजिए। जब बेस समान हो तो पावर बराबर हो जाता है, यानी t = 3 हो जाएगा। या इसलिए t का मान निकल गया। t ही पूछा जा रहा था आपसे। बेसिक 3 वर्ष a के साथ जाएगा। MBA 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है। ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस के हम सॉल्व करेंगे, सिंपल आंसर आ जाएगा हमारा। एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ 10% कमी कर रहा है तो फॉर्मूला में माइनस लगा देंगे, और बढ़ोतरी का बोला जाता है तो प्लस लगा देते। क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बेहद ही सिंपल। देखिए सेम क्वेश्चन है, थोड़ी सी अंतर है। यहाँ समय को पूर्णांक में दिया है। जब समय को पूर्णांक में दे तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, a = p × 1 + r/100। देखिए अब यहाँ t के जगह पर क्या आएगा, t के जगह पर ये 2 आएगा जो पूर्णांक में हो, ये 2 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और अगला एक टर्म के और मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 1 × r यहाँ क्या आएगा, गुना में r के साथ 3/5 आएगा, बटा 100 कर दीजिएगा। अब यहाँ जो हो, मान लीजिए 3 पूर्णांक 2/5 होता, तो अब यहाँ 2 के जगह पर क्या हो जाता, 3 हो जाता, और यहाँ 3/5 के जगह पर 2/5 हो जाता। बस यही एक सिंपल फॉर्मूला है। सेम है, बढ़ोतरी हो रही है तो प्लस रखिएगा, कमी होती तो माइनस रखते, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला वही लगता। ठीक है, बढ़ोतरी है तो प्लस ले लिया, क्योंकि 5% बढ़ रही है तो प्लस वाला फॉर्मूला ले लिया। और ये वाला समय अगर पूर्णांक में हो तो ये जो 3 रहता है वो इस पे आता है, पावर पे t के जगह पर, और जो यहाँ वाला टर्म रहता है वो ये वाला होता है। ठीक है, जैसा रहता वैसे कर देते हैं। चलिए आइए अब सॉल्व करते हैं। चलिए p का मान कितना है, 40,000 है। कितना है, 1 2 3 4, 40,000 है। बेहद सिंपल क्वेश्चन है। 1 + r का मान 5% है, 5/100 कर दीजिए। और यहाँ पावर में कितना है, 2 है, 5 × 5, 5 दूनी के 10। ठीक है, 20 बार में अगर यहाँ रखें तो 1 + r का मान 5 है, 3/5, 5 से 5 कैंसिल, नीचे कितना है, 100 है। ठीक है, यहाँ कितना आ गया हमारा, 40,000, और यहाँ 20 × 1 = 21, 2 बार लिख दीजिए क्योंकि स्क्वायर है। और यहाँ कितना हो जाएगा, 100 + 3, 103/100। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। क्वेश्चन हो गया खत्म आपका। देखिए 2 0 और यहाँ 2 0, 4 0 कैंसिल आउट, 2 दूनी के 4 और 4, कितना बचा, कैंसिल हो गया, पूरा कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारा यहाँ, 4 × 4, 2 दूनी के 4 और 4 × 4। चलिए इसको काट लेते हैं, अलग से काट के आप देख लीजिएगा आपको दिक्कत हो तो, क्योंकि कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए डायरेक्ट हमको काटना पड़ता है। 21 21 कितना होगा, 21 × 21 हाथ में 2, और 21 दूनी के 42 और 2 44, 441, और गुने 103। चलिए 441 में 103 से गुना कर देते हैं, 3 × 3 4 3 12, 4 3 12, 1 13, 3 0 और 441, 3 2 4 5 4, 45 423, 45 423 किसके साथ जा रहा है, बी के साथ जा रहा है। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लिया जाए। देखिए सिंपल एक फार्मूला यहाँ डेवलप हुआ, जब समय पूर्णांक में दिया हो तो इस प्रकार एक फार्मूला बनता है। यहाँ r के साथ कौन सा टर्म आता है, ये वाला, और समय जो t के जगह पर पार आता है वो ये आता है। बढ़ोतरी कर रहा है तो प्लस में रहेगा। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लिया जाए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिल्कुल सावधानी से थोड़ा सॉल्व करिएगा, पढ़िएगा क्वेश्चन को, नहीं तो गलती कर दीजिएगा। देखिए मोहन की गांव की आबादी इस समय बोल रहा है 6760 है। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हुई है तो 2 वर्ष पूर्व उसकी गांव की आबादी क्या थी। देखिए 2 वर्ष पहले की पूछ रहा है, इसका मतलब आपका ए दिया है 6760 और पी आपसे पूछ रहा है। 2 वर्ष बाद की पूछता, 2 वर्ष बाद की पूछता तो क्या हो जाता आपका, इसका मतलब आपसे ए पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ क्या है,
यहाँ 2 वर्ष पूर्व पूछा जा रहा है, यानी थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। 2 वर्ष पूर्व वर्तमान दिया है, यानी ए का दिया है, वर्तमान ए हो गया। और 2 वर्ष पहले का पूछा जा रहा है, यानी पी का मान आपसे पूछा जा रहा है। बस यही थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। यहाँ r इक्वल टू 4% है और t इक्वल टू 2 है। तो फॉर्मूला आपको पता है a इंटू 1 प्लस r बटा, प्लस किस लिए लगा रहे हैं, क्योंकि वृद्धि हो रही है। a का मान कितना है 6760, p का मान निकालना है 1 प्लस r का मान कितना है 4/100 और यहाँ t का मान हमारा 2 है। 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, 2 बचा, 4 5 20, 25 एक 26/25। इसको सॉल्व करेंगे तो 6760, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा p गुना 25 एक 26/25 और गुने 26/25। 2 बार स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख दिया। चलिए अब ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो कर देते हैं p इक्वल टू क्या हो जाएगा 6760। ये दोनों इधर गुना में आएगा, 25 गुना 25, और ये इधर दोनों किधर भाग में आ जाएगा, 26 26 इधर भाग में आ जाएगा, यानी 26 गुना 26। 26 से काटेंगे तो 26 दूनी के 52, 8 7 15, 156 कट जाएगा। चलिए काट देते हैं। छब्बीस से चलिए काटते हैं। 26 से काटेंगे तो कितना होगा, देखिए 26 दूनी के 52, कितना बचा 15 बचा, तो 156 हुआ। तो 156 कितना बार में कटेगा 6 बार में, 1 0 बचा तो 0 बैठा दीजिए। 26 से ये 10 बार में, कितना बार में 10 बार में, ठीक है। 25 25 यहाँ कितना होगा 625, और यहाँ 10 है, 1 0 है तो 1 0 बैठा दीजिए, यानी 6250। बिल्कुल सिंपल है, किसके साथ जाएगा डी के साथ जाएगा। नोट डाउन करिए। थोड़ा सा ध्यान देने की बात थी कि यहाँ 2 वर्ष पूर्व की पूछा जा रहा है, यानी आपसे पी का मान पूछा जा रहा है। वर्तमान दिया है, यानी आपका ए का मान दिया है। इस चीज का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। अगर पूछता वर्तमान तो ए का मान, और पूछता 2 वर्ष बाद तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वर्तमान यहाँ आपका दिया है, मतलब ए का मान दिया है, और 2 वर्ष पूर्व यानी पी का मान पूछा जा रहा है। इस चीज का क्वेश्चन में जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गलती कर दीजिएगा। दिमाग में बैठा लीजिए, फोटोकॉपी की तरह एकदम कॉपी कर लीजिए, मेमोरी में स्टोर कर लीजिए, हमेशा हमेशा के लिए स्टोर रहे। चलिए तो आप इसको नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन, एक नया फार्मूला सीख लीजिए। 2 फार्मूला तो सीख चुके हैं, तीसरा फार्मूला भी सीख लीजिए। एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष 10% घटी। तो यदि 3 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या 5 लाख थी, तो कस्बे का वर्तमान जनसंख्या यानी ए का मान पूछा जा रहा है। तो ए इक्वल टू पी इंटू, ठीक है, पहला वाला होता है, ठीक है। पहला क्या है 5% घट रहा है, घटने का मतलब 95 कर दीजिएगा बटा 100। दूसरा 8% बढ़ी, यानी 100 में 8 जोड़ दीजिएगा, यानी 100 में से 5 घटा दिए, घट रही थी तो बढ़ रही थी तो 100 में 8 जोड़ दिए बटा 100। तीसरे वर्ष 10% घटी, यानी 90 बटा 100। यही होता है 3 वर्ष पूर्व। 3 वर्ष का है, समय कितना है 3 वर्ष, और 3 डेटा अपने पास तीनों साल का मौजूद है, ठीक है। इसी प्रकार बस हो गया, यही फॉर्मूला है। ए पूछा जा रहा है, पी का मान दिया है, वहां की अगर 3 साल पूर्व जनसंख्या 5 लाख का रहा है, यानी पी का मान दिया है 5 लाख, ठीक है। गुने 95, 5 लाख मतलब 5 पे 5 0, 2 2 4 2 5 लाख की बात करेंगे तो 5 0 होगा, ठीक है। 95 यानी 5 संख्या होगा, उसके बाद 95 बटा 100, 108 बटा 100 और 90 बटा 100, ठीक है। 0 उड़ाना है हमें, तो देखिए 1 0 से 1 0, अब कितना 0 बचा 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5। चलिए 5 0 से 5 0 इसका खत्म कर दीजिए। अब कितना बचेगा अपने पास, 9 से इसमें गुना कर दीजिए, चाहे इसमें कर दीजिए, 8 9 72 और 9 एकम 9, ठीक है। और 95 में 5 से गुना कर दीजिए, 50 25 के 5, हाथ में 2, 5 9 45 2 47, यानी 972 में अब हमें गुना करना है 475 से। 5 दूनी के 10, 7 5 35 36 के 4 हाथ में 3 और 5 9 45 3 48, ठीक है। और यहाँ 7 दूनी के 14, 7 7 49, एक 50 के 0 हाथ में 5,
7 9 63 और 5 68। ठीक है, अब इसको कर देते हैं 4 दूनी के 8, 7 चौका 28 के 8 और हाथ में 2 और 4 9 36 2 38, 0 6 4 10, 0 6 4 10 और 8 8 16 1 17, 8 8 16 4 20 और 1 21 के एक हाथ में 2 और 8 6 14 2 16 के 6 हाथ में 1 और 3 1 4, 46,1700, 4,61,700 किसके साथ जा रहा है? ए के साथ जा रहा है। नोट करिए, बिल्कुल सिंपल है। इसी टाइप का क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आपके लिए देंगे बनाने के लिए। फिलहाल तो नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नगर की जनसंख्या दे रखी है, चलिए A = P इंटू फॉर्मूला लगाते जाएंगे। 48,600 है। यदि पहले वर्ष में 25% की वृद्धि यानी 125/100 बता चुके हैं कि क्या 25 जोड़ देना है, 100 में वृद्धि होगी तो 8% की घटौती यानी 92/100, 100 में से 8 घटा देना है। 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या कितनी होगी? देखिए 2 वर्ष का डेटा है तो 2 वर्ष का आ रहा है, 3 वर्ष का डेटा है तो 3 वर्ष का आता है। ठीक है, चलिए P का मान दे रखा है आपका और कह रहा है कि इस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। A का मान पूछा जा रहा है। P का मान कितना है? 48,600, 125/100 और 92/100। 2 0 से 2 0 उड़ा दीजिए, 25 चौका 100 और 25 5 125, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी के 8, 1 बचा, 4 3 12। ठीक है, 5 से 100 गुना कर दीजिए, 5 3 15, 5 दूनी के 10 और 1 11 और इधर कितना बचा हमारा? 486 गुना 115। 486 में जब 115 से गुना करिएगा, 5 6 का 30 और 3 हाथ में 5 8 40 और 3 43 के 3 हाथ में 4, 5 चौका 20 और 4 24, 486 और 486, 0 6 3 9 8 6 4 10 8 18 और 8 2 10 4 14 1 15 और 4 1 5, कितना आया? 55 79 90, 55,890। 55,890 किसी के साथ मैच कर रहा है, 55,890 किसी के साथ नहीं जा रहा है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ई के साथ जाएगा। बैंक पीओ 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी वही बदमाशी किया है। आंसर आपका ये आ रहा है, जबकि ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं मौजूद कर दिया, ई ऑप्शन में दे दिया, क्योंकि इसी के साथ जाएगा। बच्चा बेचारा इतना मेहनत किया, कोई आंसर मैच करे और आंसर किसके साथ जा रहा है? इनमें से कोई नहीं। जैसे एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, इस टाइप के बैंक पीओ में आते रहता है, इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन दे रहा है, देख रहे हैं? तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। 55,890 आ रहा है लेकिन इनमें से कोई नहीं ऑप्शन मौजूद है। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, 2 क्वेश्चन एक पैटर्न का देख लिए, तीसरा क्वेश्चन सेम पैटर्न का है, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। फिलहाल इसको नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लिया जाए। तो तुरंत नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन देखना है आपको। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए। ABCD ऑप्शन मौजूद है, एसएससी 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेम 2 क्वेश्चन बताया, उसी पैटर्न पे है। तुरंत कमेंट किया जाए कि इसका जवाब ABCD किसके साथ जा रहा है। देखते हैं सबसे पहले कमेंट किसका आ रहा है। नोट डाउन प्लीज, कमेंट इन कमेंट सेक्शन। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर तुरंत करें, आप भूल जाते हैं, अभी के अभी लाइक करें वीडियो को, ठीक है। और जो नए दोस्त हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल सब्सक्रिप्शन फ्री है, हमारे मेहनत का फल यही है, आपसे 1 रुपया नहीं मांगते हैं, आपको बस इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, जो भी नए दोस्त, नए फ्रेंड, हमारे नए दोस्त देख रहे हैं, उस नीचे रेड कलर के बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख ले, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।